हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट में पैरानोमा पार्ट 2 के चैप्टर्स 8 को बच्चों। और आपका चैप्टर 8 क्या है बच्चों? लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। आज हम लोग लेक्चर 2 को करेंगे। लेक्चर 1 हम लोग पहले कर चुके हैं। ये रहा आपका चैप्टर बच्चों, लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, जिनके ऑथर है रशियन साइंटिस्ट लियो टॉय। तो ये आपके रशियन साइंटिस्ट है इस चैप्टर के ऑथर। लेक्चर 1 में हम लोग ने बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा या आप लेक्चर 1 किए होंगे तो आपको पता होगा हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। आज हम लोग को लेक्चर 2 यहाँ से स्टार्ट करना है बच्चों। तो आइए आगे का स्टोरी हम लोग समझते हैं। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग लास्ट में देंगे। और आज का क्वेश्चन रहेगा बच्चों कि इस चैप्टर का जो आपका नेम है, वाई शुड बी नेम इज लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन। मतलब इस चैप्टर का नेम क्यों है कि जो छोटी गर्ल है वो मैन से ज़्यादा बुद्धिमान है। तो इस चैप्टर का आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आइए तब तक हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं। ये रहा बच्चों आपका लेक्चर 2। क्या कह रहे हैं आपके ऑथर लियो टॉय? वाई यू आर बीटिंग द माई गर्ल। ये कौन कह रही हैं? अगर आप लोगों ने लेक्चर 1 को रिवीजन किया होगा, पढ़े होंगे, तो आपको पता होगा ये कह रही थी किसकी मदर? मलासा की मदर। जब अकुलिया की मदर मलासा को बीट की तो वाई यू आर बीटिंग द माई गर्ल, तुमने क्यों मेरी गर्ल को पीटा? सेड सी, कौन कर रही है? तो मलासा की मदर। बिगेन स्कॉल्डेड हर नेबर्स, वो अपने किसको? अपने पड़ोसी को डांटने लगती है। वन वर्ड लेड टू बी अनदर, फिर एक दूसरे से वो अपने शब्द को बोलने लगती है, दूसरे को डांटने लगती है। एंड दे हैड एंग्री क्वेरल, और गुस्सा हो के दोनों क्या करती है? झगड़ा कर लेती हैं। द मेन कम आउट, आपको पता है कि औरत की जब लड़ाई शुरू होती है उसके बाद पुरुष आते हैं, तो वहाँ के जो घर के पुरुष थे वो आते हैं बाहर। एंड क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट, जो सड़क थी, जिस सड़क पे दोनों झगड़ रही थी, उस सड़क पे बहुत सारे क्या, क्राउड का मतलब होता है बच्चों भीड़ लग गई। एवरी वन साउटिंग एंड नो वन लिस्टिंग, एक दूसरे से प्रत्येक लोग क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे, कोई सुन नहीं रहा था। दे ऑल वेंट टू बी क्वारलिंग, सब क्या कर रहे थे? एक दूसरे से झगड़ते चले जा रहे थे। टिल वन अनदर पुश, फिर झगड़ते ही एक दूसरे को क्या किए? धक्का दे दिए। एंड अफेयर दे हैड बीन नियरली कम टू द ब्लोज व्हेन द अकुलियाज ओल्ड ग्रैंड मदर स्टेपिंग एगमन द ट्राइड टू बी क्लेम देम। वहाँ से जैसे ही इस झगड़े की आवाज़ सुनती हैं तो अकुल्या की जो ओल्ड ग्रैंड मदर, जो बूढ़ी दादी हैं, वो बाहर आती हैं। स्टेपिंग एगमन देम, और वहाँ पर पहुँचती हैं। ट्राई टू क्लैम का मतलब होता है बच्चों शांत, और क्या करती हैं? कोशिश करती हैं कि सब शांत हो जाए। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ फ्रेंड्स, तुम लोग क्या अपने ही दोस्तों में कर रहे हो? इज इट राइट बिहेवियर सो, क्या ये सही कर रहे हो? ये कौन कह रही हैं? ग्रैंड मदर कह रही हैं। किसकी? तो अकुल्या की। ऑन द डे दिस टू इट इज लाइक टू रिचॉइसिंग एंड नॉट फॉर सच फॉली as दिस। कह रहे आज के दिन, आज जो पर्व है ईस्टर, आज के दिन जहाँ पे इंजॉय, आनंद लेने का समय है, तुम मूर्खों जैसा काम क्यों कर रहे हो? नहीं करो ऐसा, ये कह रही हैं आपकी अकुल्या की ग्रैंड मदर। दे वुड नॉट लिसन द ओल्ड वोमेन, बूढ़ी माँ औरत की बात कोई नहीं सुनता है। एंड नियरली नोड हर द ऑफ बिट हर फिट, और क्या करते हैं? एक दूसरे से नज़दीक जाके हाथापाई शुरू कर देते हैं। एंड सी वुड not have been able to quiet the crowd if it not had to been अकुल्यास and मलासा themselves, और अकुल्या और जो मलासा होती हैं वो उस भीड़ को देखती हैं, वो चुपचाप रहती हैं, उस भीड़ से क्या करती हैं? निकल जाती हैं, साइड हो जाती हैं। वाइल द वोमेन वेयर अब्यूजिंग ईच अदर, जब एक दूसरे से वो क्या करने? अब्यूजिंग का मतलब होता है बच्चों गाली, एक दूसरे से गाली देने लगती है। अकुल्या हैड वाइप्ड मड ऑफ हर फ्रॉक, वो अकुल्या जो होती है छोटी बच्ची, वो अपने जो फ्रॉक पे उनकी जो मड मिट्टी जो लगी रहती है, वाइप्ड का मतलब पोंछना, वो पोंछ लेती है। एंड और गॉन बैक टू द प्लडर, देखिए अकुल्या जो थी अपने फ्रॉक के मिट्टी को, गंदगी को पोंछती है और कहाँ चली जाती है? प्लड का मतलब गड्ढे में। सी टू का स्टोन, वहाँ से एक पत्थर उठाती है। बिगिन टू स्क्रैपिंग अवे द अर्थ इन द फ्रंट ऑफ पडल टू मेक द चैलेंज
चैनल थ्रू द विच द वाटर कुड रन आउट इन द स्ट्रीट। मतलब एक चैनल, एक रास्ता बनाती है जहाँ पे जो पानी जो है वो निकल के कहाँ चले जाए, सड़क पे चले जाए। प्रेजेंटली मलासा ज्वाइंड हर, और उसको फिर कौन ज्वाइन कर लेती है, अकुल्या को मलासा भी शामिल हो जाती है उसमें। विथ द चिप ऑफ वुड, चिप ऑफ वुड का मतलब लकड़ी का एक टहनी, ठीक है, उसके वुड हेल्प द डिगिंग द चैनल, वो भी क्या करती है, गड्ढे को, रास्ता को, चैनल बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए मदद करती है। कौन, तो मलासा। जस्ट एज ए मैन वेयर बिगिनिंग टू फाइट वाटर फ्रॉम द लिटिल गर्ल चैनल रैन स्ट्रीम इन द स्ट्रीट टुवर्ड द एवरी प्लेस ओल्ड वोमेन वॉज ट्राइंग टू स्पेसिफिक द मैन। अब क्या करती हैं वो दोनों मिलकर, क्या करते हैं, चैनल बनाने लगते हैं, मलासा और अकुल्या, मतलब एक नाली, एक रास्ता बनाते हैं जिससे पानी जो जमा हुआ है गड्ढे पे वो निकल सके। और वहाँ पे मैन जो पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे बच्चियों के लिए झगड़ने लगते हैं। वो द ओल्ड वोमेन ट्राइंग टू पेसिफिक, जो वोमेन होती हैं, जो बूढ़ी माता जो होती हैं, ग्रैंड मदर अकुल्या की, वो क्या करती हैं, कोशिश करती हैं कि पुरुष भी क्या हो जाए, शांत हो जाए। गर्ल फॉलोड इट वन ईच अदर द साइड ऑफ लिटिल स्ट्रीम, जो गर्ल है, गर्ल लड़की जो है यहाँ पे एक दूसरे को मदद करती हैं उस नाली को बनाने में, उस रास्ता को बनाने में। क्या कह रही है मलासा को, कैच इट मलासा, पकड़ो, कैच इट, तुम उसको पकड़ो। साउथ द अकुल्या, कौन चिल्ला रही है, अकुल्या चिल्लाती है मलासा को कि पकड़ो पकड़ो। वाइल द मलासा कुड बी नॉट बिगिन टू लाफिंग स्पीक फॉर लाफिंग, वो क्या करती है, वो हंसने की कोशिश नहीं करती है, बोलने की कोशिश नहीं करती है। हाईली डिलाइटिंग वाचिंग द चीप फ्लॉट ऑन द स्ट्रीम लिटिल गर्ल रेन द स्टेट ऑन द ग्रुप ऑफ मैन एंड ओल्ड वोमेन सिंग सेड टू मैन। कहा जा रहा है कि यहाँ जो चिप फ्लोटेड जो भी पानी रहती है वो बहने लगती है स्ट्रीम के द्वारा, जो दोनों बच्ची के द्वारा, अकुल्या और मलासा के द्वारा बनाया गया था नाली, वो बहने लगता है। और स्ट्रेट टू मैन, वो सीधे कहाँ जाता है वो पानी, वो उस मैन के ग्रुप में, उस पुरुषों के समूह में जाता है जहाँ पे वो लोग झगड़ रहे थे, जहाँ पे ओल्ड वोमेन, बूढ़ी ग्रैंड मदर थी, जो देखती हैं पुरुषों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। आर यू सेम्ड, यहाँ ओल्ड मदर कह रही है, देखो, सी देम, इसको देखो। आर यू सेम्ड फॉर योर सेल्फ, तुम लोग को अपने आप पे क्या होगा, शर्म नहीं आ रही है। टू फाइटिंग अकाउंट ऑफ द लेसेस वेयर दे देम सेल्फ फॉरगेटन ऑल इट अबाउट एंड प्लेइंग हैप्पीली टुगेदर, तुम लोग जिसके लिए झगड़ रहे हो वो देखो आराम से वो सब कुछ भूल गई, फॉरगेटन का मतलब भूलना, वो भूल गई और एक दूसरे के साथ आनंद के साथ खेल रही है। डियर लिटिल साउल, दोनों जो छोटी प्यारी बच्ची हैं वो, देयर आर वाइजर देन मैन। देखिए जो मैंने क्वेश्चन पूछा, वाई शुड बी दिस चैप्टर नेम इज लिटिल गर्ल वाइजर देन मैन, तो ये बता रहा है कि ये जो देखो तुम लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान कौन है, ये दोनों बच्चियां हैं। द मैन लुक्ड एट द लिटिल गर्ल, और वो जो दोनों जो बच्चियां होती है वो किसको देखती है, आदमी को देखने लगती है। वेर सैम्ड, और वो जो पुरुष हैं वो भी उनको देखने लगते हैं और अपने आप पे क्या करते हैं, शर्म फील करते हैं। एंड लाफिंग एट देम सेल्फ, वो लोग भी हंसने लगते हैं। वेंट बैक टू हिज ऑन हिज, फिर वो लोग कहाँ चले जाते हैं, अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। एक्सेप्ट ये टर्न बिकम द लिटिल चिल्ड्रेन ई शैल इन नो अवे इंटर द इन द किंगडम ऑफ हेवन। यहाँ पे रशियन साइंटिस्ट जो आपके लिए टॉलस्टॉय है वो कह रहे हैं, जब तक बड़े जो हैं वो बच्चे नहीं बनेंगे, जब तक बड़े जो हैं बुद्धि से काम नहीं करेंगे, तब तक वो किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ हेवन का मतलब है बच्चों सुख शांति आनंद का राज्य, वहाँ पे वो नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि छोटे छोटे चीज़ों के लिए झगड़ जाते हैं ना बड़े लोग। तो उसी चीज़ को यहाँ पे आपके ऑथर बताना चाह रहे हैं कि बड़े को भी क्या होगा, बच्चा बनना होगा, कुछ चीज़ों को भूलना होगा। तो ये था आपका चैप्टर बच्चों, यहाँ कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़, चैप्टर लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इसका क्वेश्चन आंसर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है हम लोग करेंगे। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें बच्चों। थैंक यू सो मच।